हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज से एक नई स्टोरी शुरू होने वाली है एंड ये स्टोरी एक एनिमेस टू लवर की है। अगर दो दुश्मन एक दूसरे के प्यार में पड़ जाए तो उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं एंड क्या उनकी फैमिली इन दोनों को एक्सेप्ट करेगी। इस स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बहुत सारी जेलसी, ऑब्सेशन एंड एज गैप। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एंड हाँ, मैं आपको हमारी दो मेन लाइफ से मिला देती हूँ। हमारी कहानी की फर्स्ट मेन लाइफ सानवी मेहता, इंडिया की सबसे यंग सीईओ, जिसे हर कोई सिर्फ दूर से ही पसंद करता है। एंड उसका सबसे बड़ा इशू ईगो। उसे गलतियाँ बर्दाश्त नहीं होती। लेजी लोग, लेट आने वाले लोग एंड इमोशनल लोग, इन सबको वो वेस्ट ऑफ टाइम समझती है। पर असल बात ये थी, सानवी मेहता ने कभी हार नहीं मानी, ना ही बिजनेस में ना ही प्यार में। और और जब उसकी परफेक्ट दुनिया में बिजली की तरह एक लड़की आके सब बिगाड़ जाएगी। एंड अब हमारी कहानी की सेकेंड मेन लीड, आयशा कपूर, जिसको हम प्यार से अशु बुलाते हैं। कॉलेज की टॉपर, जिंदगी को एकदम मज़े से जीने वाली और एकदम स्मार्ट। लेकिन सिर्फ जब उसका मूड होता है। उसकी सबसे बड़ी पावर उसका एटीट्यूड है और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम गुस्सा। वो सुंदर तो है एंड उसकी आंखें एकदम ग्रे हैं, जो हर वक्त एक सॉफ्ट सी स्माइल अपने फेस पर रखती है। पर उसकी आंखों में सॉफ्टनेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ वार्निंग दिखती है। और जब अशोक को गुस्सा आता है, वो पूरी दुनिया को सर पे उठा लेती है। एक ऐसी लड़की जो कभी भी रूल्स फॉलो नहीं करती। आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों की ज़िंदगी एक ट्रैक पर आ पाएगी? क्या ये दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरेंगे भी? क्या हमारी आशु, यानी कि हमारी आयशा की ज़िंदगी बदलने वाली है? वो तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है तो सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम्म, हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 5 साल पहले का। 5 साल पहले का अनाया के डैड की कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गई थी। उन लोगों की कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी। लेकिन अनाया के डैड, आई एम सो सॉरी गाइस, आयशा 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 के डैड ने हर किसी से हेल्प मांगी, इनफैक्ट अपने फ्रेंड से भी हेल्प मांगी। लेकिन वो कहते हैं ना, मुसीबत के वक्त पर अपने भी साथ नहीं देते। वही आयशा के डैड का कोई साथ नहीं देता, तो उनको कुछ समझ नहीं आता। वो अपने राइवल्स सानवी मेहता के डैड के पास जाते हैं एंड उनसे हेल्प मांगते हैं। सानवी के डैड हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन उनकी एक कंडीशन होती है। एंड सानवी के डैड कहते हैं, ठीक है मिस्टर कपूर, हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन अगर आपने 5 साल के अंदर अंदर ये लोन रिटर्न नहीं करा तो आपकी फैमिली में से कोई एक पर्सन हमारी कंपनी में 6 महीनों के लिए काम करेगा। आयशा के डैड, वो ऑलरेडी बहुत मुसीबत में थे, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देते हैं। एंड हमें दिखाया जाता है, सानवी मेहता अपने डैड के पीछे खड़ी हुई है एंड उसके फेस पर एक स्माइल थी। ये फ्लैशबैक यहीं पे एंड होता है एंड हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है। आयशा जब अपने बेडरूम में सो रही थी। आयशा को ग्रेजुएट हुए हुए 2 वीक्स हो चुके हैं एंड वो अभी भी घर में बैठी हुई है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि लिविंग रूम से उसकी दी नूर चिल्लाते हुए कहती है, अशु खड़े हो जाओ, 1 बज चुके हैं और तुम अभी तक सो रही हो। फिर तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता माँ के हाथों। मैं तो बस तुम्हें बताने आई, मैं तो बस तुम्हें बता रही हूँ। माँ बस अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गई हैं। अशु उठ जाओ, 1 बज चुके हैं। पता नहीं कैसी लड़की है, सोती रहती है। फिर तभी
अशोक नींद में बड़बड़ाते हुए कहती है, धी सोने दो ना, वैसे भी मैं ग्रेजुएट हूँ और मेरे पास तो अब कोई काम भी नहीं है, तो इससे अच्छा मुझे सोने दो। अगर माँ आएंगी तो मैं उन्हें देख लूँगी। तभी उसकी दी नूर चिल्लाते हुए कहती है, हाँ हाँ देख लेंगे, अगर तुम मेरे पास आई ना बचने के लिए फिर देख लो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सानवी मेहता के ऑफिस में, जो अपने ऑफिस में थी। एंड उसके असिस्टेंट उसके पास आती है एंड उसे कहती है, मैम आपकी मीटिंग है और 10 मिनट में, सो प्लीज़ आप रेडी हो जाइए। एंड तभी सानवी मेहता चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें पता है ना, मैं मुझे बिना कॉफ़ी के मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो सो वेयर इज़ माई कॉफ़ी। तभी उसकी असिस्टेंट, तभी सानवी मेहता की सेक्रेटरी सहमी भी सहमी सी आवाज़ में कहती है, मैम वो आपने बोला नहीं तो इसीलिए मैं लिख के नहीं आया। एंड तभी सानवी मेहता अपने चेयर से खड़ी होती है एंड अपने सेक्रेटरी के शोल्डर पे हाथ रखती है एंड कहती है, अगर मैं तुम्हें नहीं बोलूँगी तो तुम लेके भी नहीं आओगे, हाँ, सो ठीक है, ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। मुझे रोज़ सुबह मेरी कॉफ़ी मेरे टेबल पे मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिली उस दिन तुम्हारे जॉब का लास्ट डे होगा। सानवी इतना कह के अपने चेयर पर बैठ जाती है एंड उसकी सेक्रेटरी डोर ओपन करके ऑफिस से बाहर आती है एंड वो सांस लेती है। उसका दिल बहुत तेज तेज की धड़क रहा था। अपने दिल पे हाथ रखती है एंड कहती है, ओफ, मुझे इस कंपनी में 4 साल हो गए काम करते, लेकिन आज तक मैंने समझ नहीं पाई, पता नहीं हर वक्त गुस्से में रहते हैं, इनके लाइफ में कभी खुशियाँ थी भी या नहीं, या भगवान ने इन्हें ऐसे ही बनाया। वो इतना कहकर अपने ऑफिस चली जाती है एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आयशा के रूम पर। आयशा अभी भी एकदम घोड़े बेच कर सो रही थी। उसे तो कोई परवाह ही नहीं थी दुनिया की। वो बस वो और उसका बेड दोनों एकदम चिपक कर सो रहे थे। तभी आयशा का डोर नॉक होता है, लेकिन आयशा डोर ओपन नहीं करती। एंड सेकेंड बार एंड दूसरी बार डोर नॉक होने से पहले ये मॉम उसका डोर ओपन करके अंदर आती एंड उस पर चिल्लाते हुए कहती है, अगर अभी 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे तुम नीचे नहीं मिली ना, फिर देखना तुम्हारा खाना, पानी और बाहर जाना और फ़ोन भी सब बंद। एंड अब आयशा अपनी मॉम की आवाज़ सुनकर एकदम बेड पर बैठ जाती है एंड कहती है, मॉम 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 आप। एंड तभी उसकी मॉम कहती है, हाँ मैं। और ये क्या हाल बना रखा है, हाँ, टाइम देखा है तुमने, 1:30 होने वाले हैं। और तुम हमारे घर में अकेली ऐसी लड़की हो जो 1 बजे उठती है। कभी नूर को देखा है? वो 6 बजे उठ जाती है, अपने डैड के साथ कंपनी चले जाती है एंड उधर जाकर अपने डैड का हेल्प कराती है। और तुम बस 1 बजे तक सोते रहना है और पूरे रूम का हालत देखो। रूम छोड़ो, तुम पहले खुद की हालत देखो। मैं तभी उसकी मॉम बहुत लाउडली कहती है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट, अगर मुझे रूम साफ नहीं मिला ना फिर देखना। एंड वो इतना कहकर वहाँ से चले जाती है। एंड अब जैसे आयशा की मॉम रूम छोड़कर जाती है, वैसे उसकी बड़ी दी नूर आ जाती है एंड कहती है, कोई तो कह रहा था कि तुम मॉम को देख लूंगी, लेकिन अब ये बिल्ली की तरह कोई बेड पर चढ़ के बैठा हुआ है। आयशा कहती है, दी अगर आप मेरी हेल्प नहीं करा सकते तो जले पे नमक भी मत छिड़को। एंड तभी आयशा उठती है एंड शावर लेने चले जाती है एंड शावर रूम से चिल्लाते हुए कहती है, दी मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, सो आप प्लीज़ मेरा रूम साफ कर दे। नूर भी कुछ नहीं कहती। वो कहती है, अच्छा ठीक है बाबा कर दूंगी। नूर आयशा का रूम साफ करती है, क्लीन करके वो वापस अपनी मॉम के पास चल जाती है। आयशा शावर रूम से बाहर निकलती है एंड अपने रूम को देखती है, स्माइल करते हुए अपने ड्रेस को पहनती है एंड अपने आप को रेडी करती है एंड लिविंग रूम में चले जाती है। आयशा जाती है एंड डाइनिंग टेबल पर बैठती है एंड अब आयशा देखती है कि उसकी मॉम वहाँ पर
किचन में खड़ी होकर उसे ही देख रही हैं। आयशा कहती है, मॉम, मुझे भूख लग रही है, आप मुझे कुछ खाने के लिए देंगे भी या नहीं? फिर उसकी मॉम लाउडली कहती है, तुम्हें तुम्हें तो कुछ नहीं मिलेगा, तुम पड़े रहो ऐसे, जो सुबह उठेगा उसे ही मिलेगा। एंड उसकी मॉम इतना कहकर अपने रूम में चल जाती है। नूर जो दूर खड़े होकर इन दोनों को देख रही थी। आयशा अपने पेट पर हाथ रखती है और कहती है, हाँ, ये मेरे घर वाले हैं ना, मेरे पे इतना जुल्म करते हैं, हे भगवान। आयशा उठती है, किचन में जाती है एंड वो देखती है कि किचन में कुछ भी नहीं है। सो इसीलिए वो खुद के लिए कुछ बनाने लग जाती है। तभी आयशा की दे आयशा के पास आती है और कहती है, हम्म, आ मेरी प्यारी सी बहन को भूख लगा है क्या? तभी आयशा कहती है, दी, आप भी ना, पहले तो माँ पहले तो माँ आपके साथ कंपेयर करती है एंड मुझे इतना सुनाती है और ऊपर से खाना भी नहीं देती। तभी उसकी दी कहती है, तो बस, तो बेटा जी, जाओ एक अच्छे से जॉब ढूंढो और जॉब करो, फिर तुम्हारी घर में रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट होगी। एंड तभी आयशा अपनी दी को थोड़ा दूर करती है एंड कहती है, नहीं दी, मुझे तो अपनी ज़िंदगी जीनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी में मज़ा चाहिए, मैं जॉब करने के लिए तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आयशा अपने आप के लिए पास्ता बनाती है एंड साथ में एक कोल्ड कॉफ़ी एंड वो जाती है टेबल पर एंड अपना ब्रेकफास्ट करती है। और जैसे पास्ता का एक बाइट ले ही रही थी, तभी डोर बेल रिंग होती है एंड उसकी दी डोर ओपन करती है एंड हमें दिखता है सामने एक पर्सन खड़ा है एंड वो और कोई नहीं, आयशा का बेस्ट फ्रेंड कबीर। वो अंदर आता है एंड आयशा को हक करता है एंड कहता है, मैडम, अकेले अकेले मुझे कौन खिलाएगा? आयशा भी मना नहीं करती, वो उसे एक बाइट उठाती है, उसे खिलाती है एंड उसे पूछती है, कैसा लगा? कबीर क्लैप करते हुए कहता है, वाह अशु, बहुत टेस्टी है, तुम अपने के लिए दूसरा बना लो, ये मुझे दे दो प्लीज। अशु कहती है, नहीं, तुम्हारे घर में खाना नहीं मिलता क्या तुम्हें? कबीर कहता है, नहीं, मुझे तो खाना मिलता है, मैं खा के भी आया हूँ। इन तब आशा कहती है कि वही तो, मुझे मेरे घर में खाना नहीं मिलता है, इसीलिए मैं बना कर खा रही हूँ, और ये भी तुम मुझसे मांग रहे हो? हाँ। मैंने उसकी दी खड़ी होकर हंस रही थी उस पे। ये तीनों ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे। एंड तभी कबीर आशा को बोलता है, "हम्म, मेरे फ्रेंड ने एक न्यू ओपन करा है एंड उसकी ओपनिंग आज ही है, सो आशा, तुम मेरे साथ चलना चाहोगी?" एंड आशा घूमने के नाम पर कभी मना नहीं करती। आशा कहती है, हाँ चलो ठीक है। एंड तभी कबीर को कुछ काम याद आ जाता है, तो इसीलिए वो वहाँ से चले जाता है एंड वो कहता है कि मैं, कभी अनाया को कहता है कि मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊँगा 7 बजे, सो बी रेडी, ओके। एंड वो इतना कहकर वहाँ से चले जाता है। तभी उसकी दी नूर उसके शोल्डर पे हाथ रखती है एंड कहती है, हाँ हाँ, मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन, कहाँ जाने का इरादा? तभी आयशा अपनी दी को कहती है, दी, मैं और कबीर ने बाहर क्लब जा रहा है, सो सो आप घर में संभाल लेना। तभी उसकी दी कहती है, अच्छा, इसमें मेरा क्या फ़ायदा? आयशा अपनी दी को कहती है, आप अपनी छोटी सी प्यारी सी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ओफो दी, अब रहने दो, मैं खुद देख लूँगी। एंड अब अशु अपनी बहन को अशु अपनी दी को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी। धीरे धीरे करके टाइम भी चले जाता, रात के 8 बज जाते, लेकिन अभी तक कबीर का कोई कॉल नहीं आता। अपने आप से कहती हूँ, ये लड़का ना मुझे 7 बजे बोलकर 8 बजे कॉल कर रहा। अशु कबीर का कॉल अटेंड करती है और कहती है, कबीर तुम कहाँ पर है यार, मुझे 7 बजे बोलकर तुम मुझे 8 बजे कॉल कर रहा। कबीर एकदम सहमी सी आवाज़ में कहता, फ्रंट गेट से मत आना, बैक गेट से निकल गया, मैं बाहर खड़ा हुआ। एंड अशु धीरे धीरे करके बैक गेट से निकल जाती है एंड वो थोड़ी दूर जाकर कबीर से मिलती है। ये दोनों कार में बैठते हैं एंड वहाँ से सीधा क्लब के लिए निकल जाते हैं।
आशु अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में डाल देती है क्योंकि एंड आयशा एंड कबीर ये दोनों क्लब की तरफ निकल जाते हैं। एंड तभी आयशा कबीर को देखते हुए कहती, वैसे मानना पड़ेगा कबीर तुम्हें, तुम ब्लैक में बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हो। कबीर भी आयशा को देखता है एंड कहता है, हाँ वैसे मानना पड़ेगा, तुम भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। आशु अपने फेस को टच करते हुए कहती है कि हाँ वो तो मैं हूँ, वैसे बाय द वे थैंक्स। एंड तभी कबीर आशु को देखते हुए कहता है, अच्छा आशु, वैसे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ। एंड तभी आशु हंसते हुए कहती है कि नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने से अच्छा ना मैं लेस्बो ही ठीक हूँ। एंड अब कबीर भी हंसने लग जाता है। ये दोनों ऐसी हंसी मजाक करते हुए क्लब पहुंच जाते हैं। एंड पार्किंग लॉट तो फुल एकदम भरा हुआ होता है, वहाँ पर कोई स्पेस ही नहीं होती कार के लिए, इसलिए इन्हें जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। एंड अब ये लोग कार से उतरते हैं एंड क्लब की तरफ जाते हैं। ये दोनों एकदम वही ये दोनों एकदम इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे। जैसे ये दोनों गेट से एंट्री लेते हैं, वहाँ पर अनाया आयशा के कुछ कॉलेज फ्रेंड्स भी थे एंड अदर मेल फ्रेंड्स भी थे एंड फीमेल्स भी। एंड गाइस आयशा सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, इतनी कि लड़के तो छोड़ो, वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी उन लोगों की नज़र भी आयशा के ऊपर थी। करण तो आयशा को अकेले छोड़कर किसी कुछ लड़कियों के ग्रुप के पास चले जाता है एंड वो उधर जाकर उनसे फ्लर्ट करवाता। आयशा जाती है एंड अपने फ्रेंड से कॉलेज फ्रेंड से बातें बातें करती है एंड थोड़े हाय हेलो करती है। एंड तभी आयशा आयशा एक टेबल पे बैठती है एंड तभी उसके सामने एक क्यूट सी लड़की आके खड़ी हो जाती है एंड वो क्यूट सी लड़की आयशा को देखती है एंड कहती है मैम। एंड तभी आयशा उसे बिना देखे ही कहती है टू विस्की प्लीज। एंड सब लोग एंजॉय कर रहे थे एंड वो क्यूट सी लड़की आयशा को दो विस्की के शॉट्स देती है एंड वो अपना काम करने के लिए चली जाती है। तभी सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, सब लोग डांस कर रहे थे, आयशा भी बैठी हुई थी। तभी आयशा के पास कबीर आता है एंड कहता है, ओहो मैडम, मैं तुम्हें बैठने के लिए नहीं यहाँ पर नचाने के लिए लाया हूँ, खड़े हो, डांस करते हैं चलो ना। आयशा भी मना नहीं करती, वो जाती है एंड कबीर के साथ एकदम डांस कर रही होती है फुल। जैसे कबीर और आयशा को दोनों, अगर इन दोनों को कोई एक साथ देखता है तो सबसे पहले लगता है कि ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लेकिन नहीं, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। ये दोनों एकदम मस्ती से डांस कर रहे थे। तभी आयशा की नज़र उस क्लब में काम करने वाली एक लड़की पर जाता है। ये वही लड़की थी जिसने अभी आयशा को विस्की सर्व करी थी। आयशा देखती है कि इस लड़की के साथ उसके कोई उसी के कॉलेज फ्रेंड्स मिसबिहेव कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स आयशा ऐसे तो रखने वाली नहीं है। वो लड़के उस लड़की का हाथ पकड़ते हैं और उसे फोर्स कर रहे होते हैं उनके साथ चलने के लिए, लेकिन आयशा उनके बीच आती है एंड उस लड़की का उन लोगों से हाथ छुड़ाती है एंड कहती है कि तुम ठीक हो ना, तुम इधर ही खड़े रहना, मैं इन दोनों से निपट कर आई। आयशा जाती है, आयशा उन लोगों के पास जाती है एंड कहती है, उनमें से किसी एक लड़के को वो एक जोरदार खींच के चांटा मारती है, इतना तेज कि वहाँ पर सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। उन सब लोगों की नज़र आयशा के ऊपर थी। उनमें से एक लड़के का कॉलर होल्ड करती है एंड कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक लड़की को हाथ लगाने की। हाँ, तुम क्लब आए हो, एंजॉय करो, यहाँ पर किसी को परेशान करने के लिए नहीं आए तुम। एंड हाँ, उस लड़की की आंखों में देखो वो कितनी डरी हुई है। आयशा उन दोनों को ऐसा झाड़ती है, उन दोनों को तो भाई शर्म से सर नीचे हो जाता है। वो दोनों लड़के उस लड़की को सॉरी बोलते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं। आयशा उस लड़की को हक करती है एंड कहती है,
तुम ठीक हो ना? इट्स ओके। ये सब तो होता रहता है। तुम बस भूल जाओ ये सब हुआ था। ओके? जाओ, अपना काम करो। तभी वो लड़की आयशा की आंखों में देखती। इन दोनों का बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है एंड उस लड़की की एज थी 19 एंड वो लड़की मिडिल क्लास फैमिली में से थी जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करती है। वो लड़की आयशा को थैंक यू बोलती है एंड वहाँ से चले जाती है एंड वहीं पे हमें दिखाया जाता है सानवी मेहता उसी सेम क्लब में थी एंड उसने ये सब सीन होते हुए देख लिया था एंड वो आयशा को ही देख रही थी। उसकी नज़र आयशा से हट ही नहीं रही थी। सानवी के साथ एक और लड़की थी, उसका नाम है अहाना। सानवी की बेस्ट फ्रेंड थी। ये दोनों बस एंजॉय करने आए थे। तभी अहाना सानवी का हाथ होल्ड करती है और कहती है, वाह यार, उस लड़की को देखियो, वो कितनी ब्यूटीफुल है। उसके सामने दो लड़के भी खड़े थे फिर भी नहीं डरी। और उसकी आंखें देख, कितनी ब्यूटीफुल है। हाय, मैं तो उसे देख कर ही प्यार में पड़ जाऊंगी। सानवी अहाना का मुंह बंद करती है एंड कहती है, "श्श, चुप रहो एकदम।" सानवी को तो पता होता है कि आयशा कौन है, लेकिन अहाना को नहीं। एंड आयशा कबीर के साथ बहुत अच्छे से डांस कर रही थी, एकदम, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ एकदम परफेक्ट लग रहे थे। अगर कोई इन दोनों को देखे तो सबसे पहले यही सोचेंगे कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तभी अहाना आयशा एंड कबीर को देखती है एंड कहती है, "हम्म, मुझे तो लगता है ये उसका बॉयफ्रेंड है। देखना, दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं, कितने परफेक्ट लग रहे हैं। पक्का ये दोनों कपल्स हैं।" एंड अब सानवी बिना कुछ बोले वहां से गुस्से से उठकर चले जाती है। तभी कबीर को कॉल आता है। कबीर कॉल अटेंड करता है एंड वो और किसी का नहीं, उसकी आशु की दी नूर का था। कबीर आयशा की दी से बात करता है एंड कहता है, दी आप, वो भी इस टाइम पर, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या घर में? तभी उसकी दी कहती है, हाँ, अभी क्या भी तुम दोनों घर आओ, बाकी की बातें मैं बाद में समझा दूंगी। बस कुछ भी करके आयशा को घर लेके आ जाओ। एंड अब कबीर नूर की ऐसी डरी हुई आवाज़ देखकर वो समझ जाता है घर में कुछ हुआ है। इसीलिए कबीर आयशा का हाथ होल्ड करता है और उसे खींचते हुए बाहर लेके जाता है एंड कहता है, चलो घर चलो, तुम्हारी दी ने कॉल करके बुलाया। एंड तभी आयशा कबीर का हाथ छुड़ाते हुए कहती है, नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे और थोड़ा डांस करना है और थोड़ा पीना है। एंड तभी कबीर कहता है, नहीं, अभी के अभी घर चलो। लेकिन आयशा जा ही नहीं रही थी। तो अब कबीर आयशा का हाथ होल्ड करता है एंड कहता है, तुम नहीं चलोगी ना, तो ठीक है, तुम्हें ज़बरदस्ती लेके जाना पड़ेगा। आयशा कबीर आई कबीर आयशा को अपनी बाहों में भरता है एंड आयशा ज़बरदस्ती उसके बाहों से उतरना चाह रही थी। वो उसको मारती है एंड कहती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन कबीर तो उसे छोड़ता ही नहीं है। एंड ये सब दूर से खड़े होकर सानवी सानवी मेहता देख रही थी एंड उसकी आंखें एकदम लाल लाल थी, जैसे उसे गुस्सा आ रहा हो, पता नहीं क्यों। तभी ये दोनों कार में बैठते हैं, सीधा घर की तरफ निकल जाते हैं। एंड हाँ, आपको क्या लगता है सानवी आयशा को देखकर क्यों गुस्सा कर रही थी? आपको क्या लगता है नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ टकराएंगे? क्या ये दोनों एक दूसरे के, वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखना। एंड हाँ, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, अगर आप लोग फ्री फायर खेलते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी आईडी दे दी है।